प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नेक औरत और कंजूस शौहर का वाकया सुनाने वाले हैं। जब उसने अपनी बीवी को जलते हुए तंदूर में डाला तो उस शख्स के साथ जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक बार का जिक्र है, किसी शहर में एक जालिम इंसान रहता था। वो बहुत ही कंजूस था। उसकी कंजूसी इस कदर थी कि वो अपने पड़ोसियों का हक भी अदा नहीं करता था, बल्कि उसके नेक पड़ोसी अगर उसे कुछ दे देते तो ये उसे बड़े गुरूर से खाता था और सोचता, मैं किसी को कुछ नहीं देता लेकिन सब मुझे कुछ ना कुछ देते रहते हैं। इस बात का उसको बहुत गुरूर था और कहता था कि इन गरीबों को देकर इंसान अपना पैसा और खाना बर्बाद करता है। ये भीख मांगते रहते हैं, हम इनको क्यों दें। उसकी नेक बीवी लोगों की छुप कर मदद किया करती थी। वो अपने शौहर के सादत से बहुत परेशान थी। वो हमेशा उससे छुपकर गरीबों को खाने के लिए कुछ न कुछ दिया करती थी, क्योंकि वो कंजूस नहीं थी, अल्लाह वाली थी, अल्लाह से डरने वाली थी। वो हमेशा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहती थी। अल्लाह पर उसको तवक्कल था। अगर उसके घर में कुछ भी नहीं होता तो फिर भी वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। और फिर जब अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ हो तो फिर कोई कैसे उसके घर से भूखा जा सकता था। लेकिन वो नेक औरत अपने शौहर से डरती थी, लेकिन शौहर बड़ा जालिम था। अपनी बीवी को अक्सर मारता था और उस पर सख्ती करता था और कहता कि मेरे हुक्म के बगैर तुम कुछ नहीं करोगी। एक बार की बात है कि उसके घर पर एक फकीर ने आवाज लगाई। वह कंजूस उस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं था। बीवी ने सोचा, चलो ये रोटियां जो मेरे पास रखी हुई हैं इससे इस फकीर को दे देती हूँ, ये बहुत भूखा है। वो फकीर को जब रोटियां देने लगती है उसी वक्त वह कंजूस आदमी घर लौट आता है। बीवियों को रोटियां देते हुए देख लेता है। वो गुस्से में आता है और फकीर को झटक देता है और कहता है कि इस घर में आने की कोशिश मत करना, यहाँ से कुछ मांगने की हिम्मत मत करना, चले जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। फिर घर आकर बीवी पर बहुत गुस्सा करता है, उसको मारना शुरू कर देता है। तुम मेरी कमाई को इस तरह लुटा रही हो, सुन ले तुझे कसम है, अगर तूने किसी को हमारे घर की रोटियां या कुछ भी दिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। नेक बीवी खामोशी से सुनती रही और बीवी रोती रही, कमरे में चली जाती है। अल्लाह से दुआ करती है कि अल्लाह, मैं तो गरीब की मदद करना चाहती हूँ, तूने हमें इतना नवाजा हुआ है तो क्या हम फकीरों को 2 रोटियां भी खाने के लिए नहीं दे सकते। अब तो मेरे शौहर ने कसम दे दी है, अब तो मैं उसके खिलाफ जा ही नहीं सकती। या अल्लाह मुझे और उसको माफ़ कर दे। कुछ दिन गुजर गए। एक बार फिर किसी फकीर ने दरवाजे पर आवाज लगाई, बेटी अगर कुछ खाने को हो तो दे दो, मुझे भूख लगी है, 2 दिन का भूखा हूँ, मेरी मदद करो। नेक औरत फकीर की बात सुनकर तड़प जाती है और तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह से कहती है, अल्लाह मैं क्या करूँ, इस वक्त बाहर भूखा इंसान खड़ा है। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूं, यानी भूखे को खाना खिलाऊं या फिर अपने शौहर की कसम की लाज रखूं। उसके दिल में ख्याल आता है कि यह तो नेकी है, सदका है, भूखा अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। वो जल्दी से उठती है और 3 रोटी उठाकर फ़कीर को देती है। फ़कीर रोटियां खाकर दुआ देते हुए वहाँ से चला जाता है। वह समझ रही होती है कि इस बार शौहर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैंने कोई गुनाह किया है। लेकिन उसका कंजूस और जाहिल शौहर एक बार फिर उसे देख लेता है और घर आकर उससे पूछता है कि 3 रोटियां जो घर में रखी थी वो कहाँ है। वो औरत झूठ नहीं कहती, बल्कि वो कह देती है कि एक फ़कीर आया था, उसने खाना मांगा था, मैंने 3 रोटियां उसे दे दी। शौहर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुझे मैंने कसम दी थी, तो अगर किसी को भी कुछ भी खाने की चीज़ देगी तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी। तूने कसम तोड़ दी, यानी तू चाहती है कि मैं मर जाऊँ। बीवी फ़ौरन कहने लगी, मैंने सदका किया है और सदका बलाओं को टालता है, तुम नहीं मरोगे। वो कहता है, मुझे मत बता, तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। वह जल्दी से तंदूर की जानिब बढ़ता है और तंदूर में आग लगा देता है। आग फौरन लग जाती है और वह तंदूर गर्म होकर खौलने लगता है। वो कहता है कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ, उसी अल्लाह के नाम ले और घुस जा इस आग के अंदर। वह कुछ नहीं कहती, बल्कि सब्र और शुक्र के साथ जेवर पहनने लगती है और सज सवर कर तंदूर के अंदर घुसने लगती है। वह कंजूस कहता है कि ये जेवर उतार, मेरी कमाई के जेवर पहनकर तू तंदूर में जाना चाहती है तो तू जलेगी, ये जेवर भी जल जाएंगे। तो बीवी कहती है कि आज मेरे अल्लाह से मिलने का दिन है, सज सवर कर जाऊंगी। तो कलमा पढ़ते हुए तंदूर में घुस जाती है। वह आदमी ऊपर से तंदूर का ढक्कन बंद कर देता है और सोचता है कि चल ठीक है, तू मर जा, मैं ये जेवर तो बाद में निकाल ही लूंगा। 3 दिन गुजर जाते हैं। सोचता है 3 दिन में तो अब बची भी नहीं होगी। अपने शौहर की नाफरमानी की थी, कसम तो तोड़ा था, मुझे मारना चाहती थी, अब तो खुद राख बनकर अंदर पड़ी होगी।
आकर जब तंदूर खोलता है तो हैरान रहकर फटी फटी आंखों से देखने लगता है। वो देखता है कि बीवी सही सलामत अंदर बैठी होती है। आग नाम की कोई चीज अंदर नहीं होती। फूलों में बैठी बीवी को हैरानी से देखता उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बीवी इत्मीनान से उठकर बाहर आ जाती और कहती है कि ये मेरा अल्लाह है जिसने मुझे बचाया है, और ये मेरा यकीन है जो मैं आज जिंदा हूँ। कंजूस जालिम आदमी उसी तंदूर में झांकने लगता है और सोचता है कि क्या वजह है कि आग न लगी, यह सही सलामत कैसे है। 3 दिन गुजरने के बावजूद आग ने इसको इतना सा भी न जलाया। जैसे ही वह अंदर झांकने लगता है उसी वक्त एक झटका लगता है और तंदूर में गिर जाता है। और अल्लाह की कुदरत देखिए कि उस वक्त तंदूर में आग भड़क जाती है और उस आग में जलने लगता है। चीखता हुआ उसी आग में जलकर खाक हो जाता है। अभी अपनी बीवी को समझ रहा था कि उसका नामो निशान मिट गया, राख हो गई, लेकिन यहाँ तो खुद तंदूर में राख हो जाता है। उस कंजूस जालिम को मिली दुनिया की आग और जहन्नम की आग जुल्म और सितम का एक ना एक दिन हार जाता है। उस कंजूस जालिम को मिली दुनिया की आग और जहन्नम की आग जुल्म और सितम एक ना एक दिन हार जाता है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।